हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आपका अपना ऑन फिजिक्स क्लासेस। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था और इस पे न्यूमेरिकल को हम लोग ने सॉल्व किया था। आज के क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। अगर स्फेरिकल लेंस हमारे पास हो तो उससे कैसे रिफ्रैक्शन होता है इस चीज़ को पढ़ेंगे और लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और लेंस से कैसे अलग अलग पोजीशन पे इमेज कैसे फॉर्म होता है इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस, ठीक। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं लेंस क्या होता है, ठीक। लेंस को बच्चों डिफाइन करेंगे, इट इज़ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग टू पीसेस ऑफ ए स्फेरिकल सॉलिड ग्लासेस। जब दो सॉलिड ग्लासेस को बच्चों देखो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक ये सॉलिड ग्लास लिया हुआ है और दूसरा ये सॉलिड ग्लास लिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों सॉलिड ग्लासेस के इस पीस को और इस सॉलिड ग्लास के इस पीस को हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेंस बनेगा बच्चों वो बनेगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ये जो होता है वो सॉलिड ग्लास स्फेयर होता है, सॉलिड ग्लास स्फेयर, ठीक है। तो इस टाइप के जो बच्चों लेंस बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस मतलब बीच वाला पार्ट में थिक हो और कॉर्नर पे थिन हो, ठीक। अब देखो बच्चों, हमने ये दो स्फेयर लिया, ये स्फेयर वन और ये स्फेयर टू। इन दोनों स्फेयर के इस हिस्से को बच्चों हम ज्वाइनिंग करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा लेंस फॉर्म होगा बच्चों, इस हिस्से को यहाँ पे जो लेंस फॉर्म होगा वो होगा बच्चों कनकेव, कनकेव लेंस होगा, ठीक है। कनकेव लेंस होगा, ठीक। तो कनकेव लेंस बच्चों सेंटर पे थिन होता है और यहाँ पे होता है थिक, ओके। अब एक एक करके कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस को डिफाइन करते हैं। तो दो टाइप के बच्चों स्फेरिकल लेंस होता है, एक होता है कन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कनकेव लेंस, ठीक। तो एक एक करके बच्चों समझते हैं कनकेव लेंस क्या होता है। देखो बच्चों, कनकेव लेंस क्या होता है, जैसे मान लो एक मैं स्फेयर का ये हिस्सा लिया, ठीक है, एक स्फेयर का मैं ये हिस्सा लिया और दूसरे स्फेयर का मैं ये हिस्सा लिया, ठीक है। तो इस प्रकार के जो लेंस बनेगा बच्चों वो होगा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो फिगर में बच्चों देख रहे होगे कन्वेक्स लेंस जो है वो सेंटर पे थिक है, यहाँ पे बच्चों क्या है, थिक है, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों थिन है, ठीक है, थिन है। तो वह लेंस, वह लेंस जो सेंटर पे थिक होगा और कॉर्नर पे थिन होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। इट इज़ लेंस विच इज़ थिकर एट सेंटर, सेंटर पे क्या होगा बच्चों, थिकर होगा, एंड थिनर एट इज पे जो होगा वो थिन होगा। इस प्रकार के लेंस को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। अब आ जाते हैं बच्चों कॉनकेव लेंस क्या होता है, ठीक। तो देखो बच्चों, कनकेव लेंस को मैं मान लो ये हमारे पास कनकेव लेंस है, ठीक है। कनकेव लेंस में देख रहे होगे बच्चे सेंटर पे जो है वो, सेंटर पे है ये जो है वो पार्ट वो थिन है, थिन है, और यहाँ पे जो पार्ट होता है वो थिक होता है, थिक होता है, ठीक। तो वह लेंस जो सेंटर पे थिन और इज पे थिक होता है उसको हम लोग बोलेंगे कनकेव लेंस। इसको बच्चों कैसे लिखेंगे, इट इज द लेंस विच इज थिनर, विच इज थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द इच पे क्या होता है बच्चों, थिक होता है और सेंटर पे क्या होता है, थिनर होता है, ओके। अब हम लोग देखे बच्चे ये जो स्फेरिकल लेंस होता है वो स्फेयर का पार्ट होता है, ठीक है, ये स्फेयर का पार्ट होता है। अब यहाँ पे जो स्फेयर होता है बच्चों सॉलिड ग्लास स्फेयर होता है, ठीक। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट टर्म होंगे जैसे कि हम लोग ने मिरर में भी देखा था, ठीक है। तो अलग अलग हम लोग इसमें पॉइंट को डिफाइन करते हैं, ठीक, या टर्म को डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों टर्म रिलेटेड टू लेंसेस, लेंस से रिलेटेड टर्म को हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, पहला क्या है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये है कन्वेक्स लेंस हमारे पास, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस।
कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है बच्चों। और ये हो गया बच्चों हमारे पास कॉनकेव लेंस, ये है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। अब देखो बच्चों यहाँ पे दो स्फेयर है, ठीक है, दो स्फेयर है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमें लेना है सेंटर या रेडियस तो कैसे लेंगे। तो देखो बच्चों, अगर हम इसके सेंटर को यहाँ मान लेते हैं, इसके सेंटर को यहाँ, और इसके सेंटर को यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों सेंटर से बच्चों, इन दोनों सेंटर से बच्चों जो स्ट्रेट लाइन पास होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है जो कि लेंसेज के सेंटर से पास होता है, ओके। उस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो ये हो गया बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। इस यहाँ में बच्चों, अब देखो बच्चों C1 किसे कहेंगे, C2 किसे कहेंगे, तो ध्यान देना बच्चों, अगर हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड, कोई भी मिरर हो या लेंस हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से रे आता है, तो जिस सरफेस पे बच्चों या जिस कर्व पे सबसे पहले पड़ता है वो होता है हमारा प्राइमरी सेंटर या प्राइमरी फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा बच्चों C1, और ये हो जाएगा C2, और यहाँ पे होगा ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग समझते हैं, अगर लेंस कनकेव हो तो कनकेव भी बच्चों दो स्फेयर से मिलकर बना होता है। इसके पास अपना यहाँ पे होगा सेंटर और इसका अपना यहाँ पे सेंटर होगा। इन दोनों सेंटर से हम स्ट्रेट लाइन पास कराएंगे और जो स्ट्रेट लाइन पास होता है उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें बच्चों ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो बच्चों, इसमें जो ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट साइड इधर रखेंगे तो इससे जो रे आएगा ऑब्जेक्ट से बच्चों वो इस कर्व पे पड़ेगा, ठीक है, इस कर्व पे पड़ेगा। तो इसके लिए बच्चों ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C2, ठीक। तो इसके लिए बच्चों ये लिख लेता हूँ मैं C1 और ये हो गया C2। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना है, पहला सरफेस को कंसीडर करना है, उसके अकॉर्डिंग जिधर स्फेयर बन रहा है उधर हम लोग C1 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये हो गया C1, ये हो गया C2, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, जिसको O से लिखते हैं, ठीक। तो प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, इट इज़ द लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड पोल ऑफ लेंस। ऑप्टिकल सेंटर, इसको बच्चों ऑप्टिकल सेंटर, इसको बच्चों हम लोग बोलेंगे पोल। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना बच्चों, पोल बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे पोल, ओके। तो ये हो गया कोई स्ट्रेट लाइन जो सेंटर और पोल से पास करता है उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। या दोनों स्फेयर के सेंटर से पास करेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट बच्चों आता है प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे बच्चों दो फोकस होता है। प्रिंसिपल फोकस जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस पॉइंट से पास होगा या जिस पॉइंट से अपीयर होगा पास होते हुए उसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों ऑप्टिकल पोल। इसमें बच्चों इसको बना लेते हैं, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसमें भी मैं बना लेता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। ये हो गया बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो होगा वो ऑप्टिकल सेंटर होगा, सॉरी ऑप्टिकल पोल होगा। यहाँ पे बच्चों ऑप्टिकल पोल होगा और यहाँ भी ऑप्टिकल पोल होगा, ओके। अब देखो बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम इसके सामने पुट करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमने पुट कर दिया, ठीक, और इस केस में भी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया, ओके। ये ऑब्जेक्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया है, इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, ओके। अब देखो बच्चों इस ऑब्जेक्ट से मान लो रे निकल रहा है, ठीक है, रे निकल रहा है, ठीक। अब
पैरेलल है रे। अब एक और रे ले लेते हैं बच्चों, ये दूसरा रे, ठीक है। अब ये रे दोनों बच्चों किसी एक पॉइंट से पास होता हुआ हम जाएंगे, ठीक है। जब दोनों रे रिफ्लेक्टेड होगा, या दोनों रे जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए जाएंगे। तो जिस पॉइंट के बच्चों इंटरसेक्ट करेगा, कौन सा रे? रिफ्रैक्टेड रे, उसी पॉइंट को बोलेंगे बच्चों प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया बच्चों ये प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को हम लोग लिखते हैं F1, और इसके डबल डिस्टेंस पे हो जाएगा सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ओके। अब इस केस में बच्चों, इसमें भी हम कंसीडर करते हैं एक पैरेलल रे आया ऑब्जेक्ट से, ठीक। एक पैरेलल रे आया, ठीक। अब देखो बच्चों, अब ये जो रे है ना बच्चों, जब रिफ्रैक्ट होगा तो ये अवे जाएगा, ठीक है, अवे जाएगा। एक और पैरेलल रे कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। इसको पीछे की ओर बच्चों मिलाएंगे तो ये किसी पॉइंट पे मिलता हुआ दोनों रे अपीयर होंगे, दोनों रे किसी पॉइंट पे मिलता हुआ अपीयर होंगे। अब ये जो पॉइंट रिफ्रैक्टेड रे बच्चों जिस पॉइंट पे मिलता हुआ अपीयर हो रहे हैं, वो हो जाएगा इसके लिए प्रिंसिपल फोकस। तो ये हो गया बच्चों F1 इसके लिए, और यहाँ पे हो जाएगा C1, ठीक है। C1 को सेंटर बोलेंगे और F1 को प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन लेंसेज आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट एट अ पॉइंट, इस केस में बच्चों मीट करेंगे, और अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, इस केस में बच्चों मीट करें, अपीयर होंगे इस पॉइंट में मिलता हुआ, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इस बच्चों डिफिनेशन को याद रखना, ये डिफिनेशन इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस जब पैरेलल रे आएगा बच्चों, तो पैरेलल रे आने के बाद से इस लाइट रे का रिफ्रैक्शन होगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या इंटरसेक्ट करता हुआ अपीयर होगा, उस पॉइंट को बोलेंगे हम प्रिंसिपल फोकस, ओके। तो मिरर के केस में बच्चों हम लोग कंसीडर कर रहे थे रिफ्लेक्टेड रे, और इसमें हम लोग कंसीडर करेंगे रिफ्रैक्टेड रे, इस बात को भी ध्यान देना, ठीक। अब नेक्स्ट टर्म है बच्चों ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर सिंपल बच्चों एक पॉइंट होता है, लेंस के बीचों बीच एक पॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ पे बच्चों रे इंसिडेंट होगा। अगर मान लो बच्चों ये पॉइंट हो गया, ठीक है, इससे रे पास कराते हैं, इससे रे पास कराते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस से रे पास किया, इसमें भी बच्चों हम लोग रे पास कराते हैं, ठीक है, रे पास कराते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से रे पास किया, या कोई भी रे अगर बच्चों पास करेगा एक ऐसा पॉइंट से, लेंस के एक ऐसा पॉइंट से, तो विदाउट डेविएट हुए, बिना मुड़े हुए लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, उस पॉइंट को बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, जिसको ओ से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा ऑप्टिकल सेंटर। इस केस में भी बच्चों अगर कोई रे को इंसिडेंट कराते हैं तो विदाउट एनी डेविएशन लाइट जो होगा वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में बच्चों लाइट का डेविएशन नहीं होता है, डेविएशन मतलब बेंडिंग, ठीक है, बेंडिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर एक पॉइंट होता है जिस पे लाइट इंसिडेंट होता है, तो लाइट जो होता है बिना डेविएट किए हुए रिफ्लेक्ट होता है, ठीक। तो इट इज़ द सेंटर ऑफ लाइन थ्रू विच लाइट कैन बी पासिस विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है। तो उस पॉइंट को बोलेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को बच्चों ओ से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान देना, ऑप्टिकल सेंटर को ओ से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक। अब जैसे हम लोग बच्चों मिरर में फाइंड किए थे रूल्स, फाइंड इमेज बाय मिरर, वैसे ही बच्चों इसमें भी है रूल फाइंड इमेज बाय लेंसेज। जो रूल बच्चों उसमें था वही वैसे ही रूल इसमें भी है, ठीक है। तो क्या रूल है बच्चों?
किसी लेंसेज से इमेज फाइंड करने के लिए इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। ओके, तो एक है बच्चों यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है बच्चों कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस। अगर मैं रफली बच्चों बनाऊं, अगर मैं बच्चों कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर बनाऊं तो ये हो गया, देखो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर। और मैं जब न्यूमेरिकल करवा रहा था तो यही चीज़ बताया था, चाहे कॉनकेव मिरर हो या लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो लेंस हो, इसका फोकस पॉजिटिव होगा, इसका भी फोकस पॉजिटिव होगा, इसका फोकस बच्चों निगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि ये पहला कर्व स्फीयर इधर बनाता है तो सेंटर ये फोकस ये, ठीक है। और इसमें ये बच्चों कर्व है वो स्फीयर इधर बनाता है तो इधर सेंटर और इधर फोकस, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस या मिरर हो फोकस हमेशा पॉजिटिव, कनकेव मिरर हो या लेंस हो फोकस निगेटिव, ठीक। तो इसमें बच्चों मैं ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हो गया पी ए फॉर प्रिंसिपल एक्सिस, इसके लिए ये पी ए फॉर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब बच्चों बताओ किस साइड ले, कमेंट करके बताओ। अगर कनकेव लेंस में कंसीडर कर रहा हूँ तो प्रिंसिपल फोकस किधर होगा, प्रिंसिपल फोकस तो इस सरफेस को बच्चों कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसके कारण जो स्फीयर बनेगा उसका सेंटर होगा यहाँ, तो इस पे यहाँ पे हो जाएगा ये C1 और ये हो जाएगा F1, ठीक है। अब इस कर्व के कारण बच्चों देखो, इस कर्व के कारण यहाँ C1 हो जाएगा और यहाँ F1 हो जाएगा, ओके। और ये होगा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, इसमें बच्चों ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। अब देखो बच्चों इमेज फॉर्म करने के लिए क्या क्या करोगे। पहला बच्चों देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट से पैरेलल रे आता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट से पैरेलल रे आता है, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से जाएगा, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से जाएगा, याद रखना। इस केस में अगर बच्चों कोई पैरेलल रे आया, ठीक है, पैरेलल रे आया तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से जाता हुआ अपीयर होगा, ठीक है। ये रूल नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, पैरेलल रे आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से जाएगा, पैरेलल रे आएगा कॉनकेव के केस में तो फोकस से जाता हुआ अपीयर होगा, पहला, ठीक है, पहला रूल, ओके। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहला रूल, इसमें भी ये पहला रूल, ठीक। दूसरा रूल बच्चों, दूसरा रूल क्या है, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो बिना मुड़े हुए वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा नंबर रे, दूसरा लॉ बच्चों। इसमें भी अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाए पास होगा तो बिना डेविएशन के ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ग्रीन कलर वाला बच्चों दूसरा रूल, ठीक है। अब देखो बच्चों तीसरा रूल मैं वाइट कलर पेन से ड्रा करता हूँ, ठीक है। दूसरा रे बच्चों, अगर फोकस से कोई रे पास होगा, इसके लिए मान लो बच्चों इधर हो गया F2, इधर हो गया F2 और इधर हो गया C2, इसके लिए बच्चों इधर हो जाएगा F2 और इधर हो जाएगा C2, ठीक है। तो अगर कोई रे बच्चों F2 से पास होता है, F2 प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है, सॉरी प्रिंसिपल फोकस से नहीं, F2 से पास होगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये बच्चों पैरेलल हो जाएगा। डायग्राम बच्चों ढंग से नहीं बनाइए, तीनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, अलग अलग कंसीडर करना, ठीक है, अलग अलग कंसीडर करना है। और इस केस में बच्चों ये देखो, अगर ये बच्चों फोकस से
कोई रे पास होता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ठीक है। तो ये अलग अलग पॉइंट याद रखना, ठीक है। फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, अगर पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो ऑप्टिकल बिना डेविएट हुए पास हो जाएगा, ठीक है। तो दो बच्चों रे को तुम लोग कंसीडर करना, एक तो पैरेलल आया तो फोकस से जाएगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो बिना डेविएट हुए वापस चला जाएगा, ठीक है। यही दो रो को बच्चों कंसीडर करना। इस केस में भी वही चीज़, पैरेलल आया फोकस से जाता हुआ अपीयर होगा और एक ऑप्टिकल सेंटर से ले लेना, ठीक है। बस ये दो रे को माइंड में रखना, इसी को यूज करके हम इमेज फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, इस केस में भी बच्चों इमेज जो होगा वो दो टाइप का होता है। इस केस में भी बच्चों इमेज जो फॉर्म होगा वो दो टाइप का, एक होगा रियल इमेज और एक होगा वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज और एक होगा रियल इमेज, ठीक। तो अलग अलग पोजीशन पे बच्चों हम लोग फाइंड करते हैं, ओके। अलग अलग पोजीशन पे हम लोग फाइंड करते हैं इमेज को। तो पहला केस है बच्चों व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, पहला बच्चों केस है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, पहला केस में बच्चों ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी पे रहेगा, तो इसका इमेज कैसे बनेगा, ठीक है। तो जैसे बच्चों मिरर के केस में होता था वैसे ही इसमें भी होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट, ये देखो बच्चों, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर ओ। इसके लिए बच्चों इधर हो जाएगा ये C1 और इधर हो जाएगा ये F1। इसमें बच्चों ये हो गया C2, ये हो गया F2, ठीक है। लेंस बच्चों थिन होगा, हमने लेंस को थिक बना दिया है बट उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों उससे रे आएगा तो देखो ये पैरेलल आया, दूसरा रे भी कंसीडर कर लो, पैरेलल आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये बच्चों फोकस से जाएगा, ये फोकस से जाएगा, ये भी फोकस से जाएगा, ठीक है, ओके। तो जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो बच्चों कहाँ बनेगा, एट प्रिंसिपल फोकस बनेगा, कहाँ बनेगा, एट प्रिंसिपल फोकस, ठीक। तो पोजीशन जो होगा बच्चों इमेज का, पोजीशन क्या होगा, एट फोकस, कहाँ बनेगा बच्चों, फोकस पे बनेगा। दूसरा बच्चों साइज जो होगा वो क्या होगा, साइज जो होगा बच्चों हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। पोजीशन और बच्चों नेचर कैसा होगा, तो देखो बच्चों रिफ्लेक्टेड रे ये और ये दोनों एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इमेज का जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक। दूसरा केस में बच्चों दूसरा केस में बच्चों हम लोग इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि सिर्फ लेंस दिखाई दे और इसमें इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चों ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन बियॉन्ड 2F,
बियॉन्ड 2f रखेंगे। दूसरा केस है बच्चों ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। अब देखो बच्चों F2 प्राइमरी फोकस नहीं है, ये सेकेंडरी फोकस है, ठीक है, F2, ठीक। तो ये रहा बच्चों हमारा प्रिंसिपल एक्सेस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सेस, इसका ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर O, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। और यहाँ पे बच्चों इसका हो गया, ये रहा बच्चों इसका सेंटर C1 प्राइमरी सेंटर, और ये हो गया F1। इसके लिए बच्चों सेकेंडरी वाला को देखो, ये हो गया C2F2, ठीक है, C2F2। अब ऑब्जेक्ट जो है बच्चों वो C2 को बच्चों F2 भी लिख सकते हैं, C2 को बच्चों F2 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, C2 की जगह F2, ठीक है, F2 और C1 और C2, ठीक है, ठीक। 2F2 भी इसको लिख सकते हैं बच्चों, 2F2, ठीक। तो ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो एक रे पैरेलल जाएगा बच्चों पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा, ठीक, फोकस से जाएगा। दूसरा रे ले लो बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, दूसरा रे ले लो ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक। ऑप्टिकल सेंटर से ये रहा बच्चों, तो देखो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। तो इमेज देखो बच्चों उल्टा बना, कैसा बना, उल्टा बना और स्मॉल बना, ठीक है। तो पोजीशन क्या हो जाएगा बच्चों, पोजीशन कहाँ होगा बच्चों, बिटवीन F1 एंड C1, बिटवीन F1 एंड C1, ओके। साइज क्या होगा बच्चों, साइज हो जाएगा स्मॉल साइज, ठीक है, साइज जो होगा वो डिमिनिश्ड या स्मॉल या डिमिनिश्ड, ओके। और नेचर कैसा होगा बच्चों, नेचर जो होगा वो रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड। देखो बच्चों ये जो इमेज बना है वो उल्टा, सीधा ऑब्जेक्ट था उल्टा बना हुआ है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड एक दूसरे को एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इमेज का जो नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड, ओके। नेक्स्ट आता है बच्चों 2F2 पे हम लोग रखते हैं। अब कहाँ रखेंगे, 2F2। तो इसके लिए बच्चों हम लोग कंसीडर करते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। यहाँ पे बच्चों इसका सेंटर, यहाँ पे बच्चों इसका सेंटर, ठीक है। इन दोनों के सेंटर से स्ट्रेट लाइन पास होगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे ये बना देता हूँ, ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पे। तो देखो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा इसका, ये होगा 2F2 या सॉरी C1 या बोल सकते हो बच्चों 2F1, ओके। यहाँ पे बच्चों इसका होगा, यहाँ पे होगा इसका ऑप्टिकल सेंटर O, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ऑप्टिकल सेंटर O, और यहाँ पे फोकस जो होगा बच्चों, फोकस जो होगा वो इसके आधा होगा, ठीक है बच्चों, जस्ट इसके लेंस के सरफेस पे आ जा रहा है, लेंस जो है हमने ठीक बना लिया। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों F1 और यहाँ पे हो जाएगा F2,
ठीक है, ये हो जाएगा 2F2 या C2। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, C2 पे रखा हुआ है। ठीक है, C2 पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, अब इससे लाइट निकलेगा बच्चों, निकलेगा तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। ठीक है, फोकस से जाएगा। ओके, दूसरा बच्चों रे निकलेगा ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये बिना डेविएट हुए ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया और ये एक रिफ्लेक्टेड रे हो गया बच्चों, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इमेज जो बन रहा है, देखो बच्चों ये इमेज बन रहा है। ठीक है, ये इमेज, ठीक है, तो इमेज बन रहा है उल्टा, और साइज देखो दोनों का क्या है, साइज सेम साइज है। ठीक है, इस केस को बच्चों ध्यान से बनाना है। ओके, ठीक, सेंटर एग्जैक्ट लेना है, उसके हाफ में फोकस लेना है, तभी जाके एक्यूरेट यहाँ पे इमेज बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों इमेज का जो पोजीशन होगा, पोजीशन पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन होगा बच्चों एट 2F1 या C1 बोल सकते हो। ठीक है, साइज क्या होगा बच्चों, साइज जो होगा वो सेम साइज होगा, सेम साइज। और नेचर कैसा होगा बच्चों, नेचर जो होगा वो रियल ही होगा एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, साइज जो होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ओके, तो ये रहा बच्चों, ये कौन सा केस था, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर 2F2, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तीसरा केस था ऑब्जेक्ट प्लेस्ड प्लेस्ड एट 2F2 बोलो या C2 बोल सकते हो। ठीक है, तो ये रहा बच्चों, सेम साइज बनेगा, ध्यान देना इसको बच्चों, ध्यान देना। तो सेंटर पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो दूसरे वाले सेंटर पे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों ऑब्जेक्ट को अब पुट करते हैं हम फोकस और C1 के बीच में। ठीक है, एक काम करते हैं बच्चों, इसको मिटाते हैं। ठीक, हम लोग थिन लेंस बनाते हैं। थिन लेंस हम लोग ड्रॉ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस का ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर O, ऑप्टिकल सेंटर O, और ये हो गया बच्चों एक सेंटर, दूसरा सेंटर यहाँ पे। अब इन दोनों सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन बच्चों पास कराते हैं, और ये स्ट्रेट लाइन बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन बच्चों कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब फोकस और सेंटर के बीच ये हो गया बच्चों 2F2, ये हो गया F2, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, या इसको C1 भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को बच्चों यहाँ पे पुट करो, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पुट करो। ठीक है, तो इससे रे बच्चों आएगा, इससे रे आएगा, पैरेलल आया है तो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, पैरेलल आया तो फोकस से जाएगा। ठीक है, दूसरा रे देखो बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से कंसीडर कर लो, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक, तो ये दोनों रे बच्चों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे बच्चों वहाँ पे इसका इमेज बनेगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इमेज जो बनेगा बच्चों वो देखो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, और बियॉन्ड 2F1 बनेगा। ठीक है, तो इसका जो बच्चों पोजीशन होगा, इसका पोजीशन कहाँ होगा बच्चों, बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1।
एक मिनट बच्चों, इसका जो इमेज बनेगा उसका पोजीशन होगा बच्चों बियॉन्ड 2f1। साइज क्या होगा बच्चों, साइज जो होगा बच्चों लार्ज होगा, ठीक है, साइज जो होगा वो लार्ज होगा। और नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा बच्चों, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग ने जब ऑब्जेक्ट को 2f2 एंड f2 के बीच पुट किया। ओके, अब देखो बच्चों नेक्स्ट केस है, ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे एट फोकस। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस एट फोकस, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट f2, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। ओके, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस f2, ठीक। तो यहाँ पे देखो बच्चों ऑब्जेक्ट को हम लोग F2 पे प्लेस्ड करेंगे, तो इसके लिए बच्चों ये मैं प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूँ। यहाँ पे हो गया बच्चों ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे हो गया O, यहाँ पे हो गया C2, यहाँ पे हो गया C1, जो 2F1 भी बोल सकते हैं, यहाँ C1, यहाँ पे इसके आधा बच्चों ये हो गया और इसके आधा बच्चों ये हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को बच्चों हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत क्लोज हो जा रहा है बच्चों, थीन हम लोग लेंस लेना पड़ेगा। रुको मैं थीन लेंस, पतला लेंस लेता हूँ। ये मान लो बच्चों थीन लेंस हो गया, ठीक है। ओके, इस पे मैंने बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर दिया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। ये हो गया O, ये हो गया बच्चों इसका C1, ये हो गया F1, और ये हो गया बच्चों F2, और ये हो गया C2। ओके, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है रहेगा, पुट करेंगे बच्चों F2 पे पुट करेंगे, ठीक है, F2 पे पुट करेंगे। तो पहला बच्चों रूल पैरेलल रे आएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा, कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, ठीक है। दूसरा रे बच्चों आएगा वो ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये देखो बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से आया, ठीक। तो दोनों रे क्या हो गए बच्चों, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो कहाँ पे ये मिल रहे हैं बच्चों, इन्फिनिटी पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में बच्चों, इस केस पे बच्चों जो पोजीशन होगा इमेज का, पोजीशन वो कहाँ होगा, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे दो पैरेलल लाइन मिलेंगे एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों इमेज का साइज, इमेज का साइज को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत 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 बड़ा बनेगा, जैसे इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो पॉइंट बनता है, वैसे ही फोकस पे रखा रहेगा। तो इसको एग्जैक्ट हम इसके साइज़ को बच्चों हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं, साइज़ एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों इसका साइज नेचर कैसा होगा, नेचर, नेचर भी बच्चों हम एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं, बट किसी बुक में लिखा हुआ रहता है जो नेचर होता है वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। जब मिलेगा ही नहीं या इन्फिनिटी पे मिल रहा है तो उसका साइज और नेचर हम बच्चों इस केस में नहीं बता सकते, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F2, नेक्स्ट है बच्चों ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F2। तो ये देखो बच्चों ये हमारे पास लेंस हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे F2 पे, ठीक। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया बच्चों ऑप्टिकल सेंटर O, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया F2, ये हो गया F1। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों ऑब्जेक्ट को F2 पे पुट करते हैं, F2 पे पुट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को F2 पे, पहला केस बच्चों जब पैरेलल रे आएगा तो ये रिफ्लेक्टेड होके कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा, दूसरे वाले फोकस से,
ठीक है ये। ओके, दूसरा केस बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से ले लो, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। हमने ये जो बच्चों F1 को लिया है वो कुछ ज़्यादा ही क्लोज कर दिया है, इसको मिटा रहा हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे ले लो बच्चों फोकस और यहाँ पे ले लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पैरेलल रे आया तो ये कहाँ से जाएगा बच्चों, फोकस से जाएगा, ठीक है, फोकस से जाएगा। 1 मिनट, ये देखो बच्चों फोकस जाएगा, ठीक। अब देखो ये दोनों रे इधर जैसे रिफ्लेक्टेड रे है वो फैलते जाएंगे। अब इस रे को बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे को हम पीछे की तरफ मिलाते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को हम पीछे की तरफ मिलाते हैं तो रे एक पॉइंट पे मिलता हुआ हम लोग को अपीयर होता है, ठीक है, मिलता हुआ अपीयर होता है। तो जिस पॉइंट पे बच्चों मिल रहा है वहीं पे इमेज बनेगा। तो यहाँ पे बच्चों इसका इमेज बन गया, देखो कितना लार्ज बन गया, ठीक है, और सीधा बना है, ठीक। तो इस केस को बच्चों एकदम 100% माइंड में रखना है। इस केस में बच्चों ऑब्जेक्ट अगर प्लेस्ड एट फोकस, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस मीन्स F2। तो यहाँ पे जो इमेज का पोजीशन होगा बच्चों, पोजीशन क्या होगा बच्चों, बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2, ठीक है। साइज क्या होगा बच्चों, साइज जो होगा वो लार्ज होगा, वेरी लार्ज, ओके। और नेचर जो होगा बच्चों, नेचर वो कैसा होगा, सीधा होगा और वर्चुअल होगा। वर्चुअल क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों रे को पीछे की तरफ मिला रहे हैं तो एक पॉइंट पे मिलता हुआ अपीयर हो रहा है, ठीक। तो ये रहा बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, ठीक। तो जो इम्पोर्टेंट है बच्चों वो केस ये है, ये इसको बच्चों प्रैक्टिस कर लेना, और दूसरा है सेंटर वाला, ठीक है। इन दोनों केस को याद कर लेना या प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। आ जाओ बच्चों अब इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर के कारण हम लोग इमेज को फॉर्म करते हैं, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, ओके। तो देखो ये है हमारे पास बच्चों कनकेव मिरर, ये है कनकेव मिरर, ठीक है, ये है कनकेव मिरर, ओके, कनकेव मिरर, ओके। अब देखो बच्चों ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर O, ये हो गया, इसके लिए देखो बच्चों ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा इसके लिए F2, ये हो जाएगा C2, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को रखो बच्चों इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट को रखो बच्चों इन्फिनिटी पे, तो ये रे आएगा, ठीक है, आएगा। तो ये कहाँ से जाता हुआ अपीयर होगा, फोकस से जाता हुआ अपीयर होगा, ठीक है, फोकस से जाता हुआ अपीयर होगा। दूसरा रे ले लो बच्चों, दूसरा पैरेलल रे ही ले लो, प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूँ, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दूसरा रे ले लो बच्चों, पैरेलल ही ले लो, इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक, ये भी फोकस से जाता हुआ अपीयर होगा, ओके। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे को पीछे को और मिलाते हैं तो इमेज जो बना बच्चों, इमेज जो बना, साइज हाईली डिमिनिश्ड, ठीक। पोजीशन बच्चों, पोजीशन क्या हो जाएगा,
पोजीशन एट फोकस, कौन सा फोकस, F1। नेचर कैसा होगा बच्चों, नेचर जो होगा वो इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा। एक बात बच्चों गौर किया है, जो भी इमेज सीधा बन रहा है वो वर्चुअल ही बन रहा है, वर्चुअल ही बन रहा है, चाहे वो मिरर के केस में हो चाहे वो लेंस के केस में हो। ठीक, ये देखो बच्चों यहाँ पे भी हमने कंसीडर कर लेते हैं एक कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर। ओके, अब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों C1, यहाँ पे हो जाएगा C2। ठीक, ये हो गया बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर O। अब कहीं भी बच्चों ऑब्जेक्ट को रखो, कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे सेम नेचर बनेगा, साइज छोटा बनेगा, सेम नेचर होगा, साइज छोटा होगा। तो ऑब्जेक्ट को मैं पुट कर दिया बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पुट कर दिया, ठीक है। इससे रे बच्चों इंसिडेंट हुआ, ठीक, रिफ्लेक्टेड के बाद ये यहाँ से जाता हुआ अपीयर होगा। ये हो गया बच्चों F1 और ये हो गया बच्चों F2। तो यहाँ से बच्चों ये जाता हुआ अपीयर होगा, ठीक है, अपीयर होगा फोकस से जाता हुआ, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल रे आया था, ठीक है। दूसरा रे बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से ले लो, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से ले लो, तो विदाउट डेविएटेड के ये दोनों बच्चों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इमेज देखो बच्चों सीधा बना, ये लड़का छोटा हो गया और सीधा हो गया। तो यहाँ पे बच्चों साइज, साइज क्या होगा, साइज जो होगा बच्चों स्मॉल होगा, हमेशा स्मॉल होगा। और एक चीज़ बच्चों ध्यान दिया, कॉनकेव मिरर के सॉरी कॉनकेव लेंस के केस में, कॉनकेव लेंस के केस में बच्चों जो इमेज बन रहा है वो उधर ही बन रहा है जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। साइज बच्चों स्मॉल होगा, पोजीशन, पोजीशन क्या हो जाएगा बच्चों, पोजीशन लेफ्ट साइड होगा, ठीक है, या लिख लो टुवार्ड्स ऑब्जेक्ट साइड, ठीक है, पोजीशन। और नेचर कैसा होगा बच्चों, नेचर जो होगा वो इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा, ठीक। तो आज के क्लास में बच्चों यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंस फार्मूला और पावर पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।